यू आर माई लव लाइफ। चैप्टर 18। रिहाना को बेचा 2 करोड़ में। अब आगे। कुणाल ने लैपटॉप साइड में रखते हुए तन्वी से कहा, तन्वी, आप मीर और कबीर को क्या बोलती हो? तन्वी ने जवाब दिया, सर, मैं कबीर और मीर सर को ऑफिस में सर और ऑफिस के बाहर भाई बोलती हूँ। कुणाल ने तन्वी को कहा, फिर तुम मुझे सर क्यों बोलती हो? क्या मैं तुम्हारा भाई बनने लायक नहीं हूँ? तन्वी, मेरी कोई बहन नहीं है जिसे मैं एक छोटी बहन का प्यार दे सकूँ, उसे प्रोटेक्ट कर सकूँ। आज मैंने देखा, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। सिया और निखिल दोनों का ना सरनेम एक है ना ही खून एक है, बस कुछ सालों से एक दूसरे के साथ है। फिर भी कोई ये नहीं बोल सकता कि वो सगे नहीं है। उनका प्यार देखकर मुझे एहसास हुआ कि एक बहन होना कितना ज़रूरी होता है। मैं कबीर से बहुत प्यार करता हूँ, उसमें मेरी जान बसती है, पर मुझे एक बहन चाहिए। क्या तुम मेरी बहन बनोगी? तन्वी कुणाल की बात सुन। तन्वी खुद को रोक नहीं पाई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तन्वी को यूँ रोता देख कुणाल घबरा कर तन्वी से बोलता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया? तन्वी ने रोते हुए कुणाल को हक करके बोली, नहीं भैया, आपने कुछ गलत नहीं बोला। हमें ना हमेशा एक भाई चाहिए था। जब मैं किसी भाई बहन को साथ देखती थी तो बहुत बहुत बुरा लगता था कि मेरा कोई भाई क्यों नहीं है। भगवान ने आज मेरी सुन ली। आज मुझे भी एक भाई मिल गया। अब मैं हर बार की तरह रक्षाबंधन पर रोऊंगी नहीं। कुणाल ने तन्वी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बिल्कुल, तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तन्वी का फ़ोन रिंग होता है। तन्वी अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखती है तो कॉल रिहाना का होता है। तन्वी जल्दी से फ़ोन पिकअप करके बोलती है, रियो, क्या हुआ? इतनी रात को तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रही हो? सब ठीक है ना रिहाना? रिहाना की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। तन्वी ने घबराते हुआ कहा, रियो, तुम रो क्यों रही हो? प्लीज़ चुप हो जाओ और ये बताओ तुम ठीक हो ना? और रिहान कहाँ है? रिहाना ने रोते हुए कहा, दी, उन लोगों को सिया दी के बारे में पता चल गया है और उन्होंने दी को जान से मारने के लिए एक सीरियल किलर को दी की सुपारी दी है। तन्वी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या वो लोग इस हद तक गिर गए कि खुद के बच्चों को जान से मारना चाहते हैं? ये लोग माँ बाप के नाम पर कलंक है। तन्वी ने कहा, रियू, सुनो मेरी बात, तुम रोना बंद करो। मैं सिया को कुछ नहीं होने दूंगी। इतनी देर से चुप सुन रहे कुणाल को समझ आ जाता है ये कॉल सिया के रिलेटेड है। कुणाल ने तन्वी का फ़ोन लेकर स्पीकर पर करके तन्वी को वापस से बात करने का इशारा किया। तन्वी ने कहा, रियू, क्या तुम्हें उस गुंडे का नाम पता है जिसे मिस्टर सिंह और मिसेस सिंह ने सिया को मारने की सुपारी दी है? रिहाना ने तन्वी से कहा, उसका नाम हैरी शर्मा है। तन्वी ने कहा, रिहाना, तुम चिंता मत करो, मैं सिया को एक खरोच तक नहीं आने दूंगी। रिहाना ने कहा, प्लीज़ दी, उन्हें बचा लो। तन्वी ने कंफ्यूज होकर रिहाना से पूछा, बच्चा? पर किस बात? तुम क्या बोल रही हो? रिहाना ने कहा, दी, माँ पापा ने मुझे 2 करोड़ में बेच दिया। तब भी एक गुंडे को जो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा है और मुझे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। इस बात का विरोध रियान ने किया तो पापा ने उसे बहुत मारा और रूम में लॉक कर दिया। उसे खाना भी नहीं दिया। तन्वी गुस्से में बौखला कर बोली, क्या इस दुनिया में ऐसे भी माँ बाप होते हैं? ये लोग अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो माँ बाप कहलाने के लायक नहीं है। इतने गिरे हुए लोग। रियाना ने रोते हुए कहा, दी, मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे उस गुंडे से शादी नहीं करनी। कुणाल ने तन्वी को इशारों से कहा कि वो उसे बोले कि उसे वो लोग बचा लेंगे।
तन्वी ने कहा, रियो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें और रियान को कुछ नहीं होने दूंगी। अब तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है। रिहाना ने कहा, ठीक है दी, और फ़ोन रख दिया। कुणाल ने सारी बातें सुनी। उसने तन्वी को कहा, तन्वी क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? तन्वी ने कहा, हाँ भाई, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या आप रिहाना और रिहान को वहाँ से निकालने में मेरी हेल्प कर सकते हो? कुणाल ने कहा, क्यों नहीं, तुम मुझे उनका एड्रेस दे दो, बस बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। तन्वी ने कुणाल को सिया के घर का एड्रेस दिया और कहा, भाई मैं सिया को किसी कीमत पर खो नहीं सकती, हमें उसे बचाना होगा। तन्वी की बात सुनकर कुणाल ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दोस्त और इस घर की जान को कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने देखा है सबकी जान बचती है उस पागल लड़की में। फिर कुणाल ने तन्वी को कहा, तुम जाओ, खाने पर हमारा वेट कर रहे होंगे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तन्वी ने उठते ही कहा, ठीक है भाई, जल्दी आ जाना, वरना वो लोग भाई बहन की जोड़ी सारा खाना ख़त्म कर देगी। तन्वी वहाँ से चली गई। कुणाल ने तन्वी के जाने के बाद अपने अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों को ऑर्डर देते हुए कहा, मैं एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ से 2 बच्चों को सही सलामत मेरे पास लेकर आओ और कोई भी बीच में आए तो गोली मार देना। तभी कुणाल के खास आदमी ने कुणाल को कहा, बॉस आप तो औरतों और बच्चों को नहीं मारते ना, तो इतने सालों में आज पहली बार अंडरवर्ल्ड का किंग बादशाह की किसी बच्चे को उठाने की बात कर रहा है। कुणाल झुनाते हुए बोलता है, मिराज मेहरा का काम करने से दिल भर गया है, तभी तो उसे अपनी जान प्यारी नहीं है। मिराज जल्दी कुणाल की बात सुनकर बोला, नहीं नहीं बॉस, मैं तो मजाक कर रहा था। आइए जानते हैं कौन है मिराज मेहरा। मिराज मेहरा कुणाल के अंडरवर्ल्ड से जुड़े मैटर संभालता है। कुणाल का दोस्त भी है और ख़ास आदमी जो उसका अंडरवर्ल्ड से जुड़ा काम देखता है। मिराज मेहरा देखने में बहुत ही हैंडसम लड़का है। उसके बालों का कलर ग्रे, आँखों का भी ग्रे और मस्कुलर बॉडी, हाइट 5 फुट 6 इंच के लगभग तीखे नाक नक्श वाला लड़का जो बहुत ज़्यादा बोलता है। कुणाल ने मिराज को कहा, ज़रा पता तो करो ये हैरी शर्मा कौन है जिसने हमारे इलाके में घुसने की गुस्ताखी की है, और एक बात, वो आदमी सुबह तक मुझे मेरे अड्डे पर मिलना चाहिए। मिराज ने कहा, जी बॉस, काम हो जाएगा। कुणाल ने फ़ोन काट खाने के लिए नीचे आ गया। थैंक यू फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होगा अगले पार्ट में कि किचन में सिया और कबीर क्या कर रहे थे रात के समय, और घर वाले उन्हें चोर समझ लेंगे या कुणाल रिहाना और रिहान को बचा लेगा। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए। लव यू माय लव लाइफ।